आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उसके पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मौसम एजेंसी ने जारी किए संकेत, चक्रवात अम्फान 24 घंटों में प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। दिल्ली होगी रेड जोन से बाहर, बंदिशों के साथ चलेगी बसें और खुलेंगे बाजार। गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शहीद। आज से देश में लॉकडाउन 4.0, जाने पहले से कितना अलग, किन कामों में मिली छूट। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार हो या ना हो, अमेरिका फिर से खुलेगा। इजरायल ने नई सरकार के गठन पर पीएम मोदी ने दी बधाई, नेतन्याहू ने इस तरह दिया धन्यवाद। पाकिस्तान, हम तबलीगी जमात के हाथों मरना पसंद करेंगे लेकिन कभी इस्लाम नहीं अपनाएंगे। जियो में 1.34% हिस्सेदारी खरीदेगी जनरल अटलांटिक, 6,600 करोड़ रुपए की डील। 2 महीने बाद हुआ आलिया भट्ट का हेयर कट, लोगों ने पूछा रणबीर कपूर से कराया क्या। जावेद अख्तर ने उड़ाया शाहिद अफरीदी का मजाक, अशोक पंडित बोले शर्म करो पाकिस्तान। चक्रवात अम्फान के आसन्न खतरे के मद्देनजर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई। इस बीच ओडिशा ने कहा कि वह इस चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित होने वाले 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने नई दिल्ली में कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रविवार सुबह की एक रिपोर्ट के अनुसार चक्रवात अम्फान बंगाल की खाड़ी में एक प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो रहा है और संभवतः अगले 24 घंटों में यह अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। लॉकडाउन 4 में हॉटस्पॉट से बाहर की दिल्ली रेड जोन से बाहर होगी। वहीं दिल्ली मेट्रो के अलावा बंदिशों के साथ निजी व सार्वजनिक परिवहन सुविधा शुरू हो सकती है, जबकि व्यक्तिगत दूरी नियम के अधीन बाजार भी खुल जाएंगे। निर्माण मजदूरों की आवाजाही पूरी दिल्ली में रहेगी। अब उन्हें निर्माण स्थल पर रुकने की मजबूरी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के हिसाब से दिल्ली को चलाने का खाका तैयार कर रही है। सोमवार को इसे जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन 4 में बड़ी सहूलियत रेड जोन को लेकर मिली है। अभी तक दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में थे। इससे भी कोई गतिविधि शुरू करने से पहले बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, जबकि दिल्ली सरकार का लॉकडाउन 3 के शुरुआत से मानना था कि पूरी दिल्ली को रेड जोन में डालने की जगह उन इलाकों को ही इनमें शामिल किया जाए जहां कोरोना वायरस के संक्रमण मामले में है। दिल्ली में अभी इन इलाकों की संख्या 76 है। इन इलाकों में पाबंदियां लागू रहने दी जाए, जबकि दूसरे इलाके को रियायत दी जाए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। इसमें एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शहीद हो गए। इसके अलावा 3 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ पोयारकोटी कोपरशी के जंगलों में हुई। गढ़चिरौली पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी महीने की शुरुआत में गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़ की घटना सामने आई थी। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक इनामी नक्सली को मार गिराया। मुठभेड़ की यह घटना प्रदेश के गढ़चिरौली जिले के पेंड्री के सिभट्टी के जंगलों में हुई थी। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए रविवार को दिशा निर्देश जारी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बस सेवाओं को सशर्त अनुमति दे दी है। इस दौरान 31 मई तक देश के सभी मेट्रो, रेल और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेगी। वहीं होटल, रेस्टोरेंट, मॉल तथा स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन के चौथे के लिए जारी दिशा निर्देश के अनुसार देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। विमान और मेट्रो ट्रेन का परिचालन भी 31 मई तक बंद रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वैक्सीन तैयार हो या ना हो, अमेरिका फिर से खुलेगा। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि साल के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करना उनका उद्देश्य है। बीबीसी ने शनिवार 16 मई की रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने वैक्सीन प्रोजेक्ट ऑपरेशन वार्प स्पीड की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के पहले परमाणु हथियारों को बनाने के प्रयासों से की। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन के बिना भी अमेरिकियों को चाहिए कि वह अपने जीवन में सामान्य रूप से वापस लौटना शुरू करे। कई विशेषज्ञों को इस बात पर संदेह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को 1 साल की अवधि के भीतर तैयार किया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार 15 मई को व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में
हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परियोजना 14 वैक्सीन कैंडिडेट पर शोध और अनुमोदन के साथ शुरू की जाएगी। उन्होंने एक वैक्सीन को खोजने और इसे वितरित करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी की बात कही और ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए सेना के एक जनरल और एक पूर्व हेल्थ केयर एग्जीक्यूटिव का नाम बताया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश में नई सरकार के गठन पर अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी की ओर से मिले बधाई संदेश पर उन्हें धन्यवाद दिया और दोनों देश के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को मजबूत रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। नेतन्याहू ने मोदी के बधाई संदेश पर जवाब देते हुए ट्वीट किया, मेरे प्रिय भारत के प्रधानमंत्री, आपका धन्यवाद। हम दोनों देशों के महत्वपूर्ण संबंधों को मजबूती देना जारी रखेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनके देश में कई महीनों की राजनीतिक अनिश्चितता के दौर के बाद गठबंधन सरकार के गठन पर बधाई दी थी। मोदी ने हिब्रू और अंग्रेजी भाषा में ट्वीट किया था, मेरे मित्र नेतन्याहू को इजराइल में 5वीं बार सरकार बनाने की बधाई। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक उत्पीड़न का एक और मामला प्रकाश में आया है। सिंध प्रांत में हिंदुओं ने आरोप लगाया है कि इस्लामिक समूह तबलीगी जमात ने उन्हें प्रताड़ित किया और उनके घरों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही इस्लाम अपनाने से इनकार करने पर एक हिंदू लड़के का अपहरण भी कर लिया गया। सिंध का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया। इसमें भेल हिंदू जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करते हुए देखे जा सकते हैं। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.34% स्टेक के लिए न्यूयॉर्क की प्राइवेट इक्विटी फंड जनरल अटलांटिक 6,598.38 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। किसी भी एशियाई कंपनी में जनरल अटलांटिक की यह सबसे बड़ी निवेश है। इसके साथ ही करीब एक महीने में रिलायंस जियो में विदेशी कंपनियों द्वारा चौथा निवेश है। इसके पहले फेसबुक, सिल्वर लेक पार्टनर्स और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने जियो में निवेश किया। तीसरे इन्वेस्टमेंट के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स की इक्विटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ रुपए और एंटरप्राइजेस वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। अब इस डील के साथ ही जियो ने पिछले एक महीने में निवेश के जरिए करीब 67,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने रविवार को अपने कटे बालों की तस्वीर साझा की और खुलासा किया कि उनके बाल काटने का यह काम उनके एक मल्टी टैलेंटेड प्रियजन ने किया है। आलिया ने इंस्टाग्राम पर लिखा, हाँ, मेरे बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रियजन के कारण मैं घर पर अपने बाल कटवा सकती हूँ, जो उस हर वक्त मेरे साथ मौजूद रहता है जब मुझे उसकी जरूरत पड़ती है। आलिया के इस कैप्शन ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उनके बाल रणवीर कपूर ने काटे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर बुरी तरह फंस गए हैं। उनका बयान सामने आने के बाद से ही लोगों का गुस्सा भड़क गया है। अफरीदी को गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और शिखर धवन पहले से ही करारा जवाब दे चुके हैं। अब गीतकार जावेद अख्तर ने भी अफरीदी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें फटकार लगाई है। ये थी आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलते हैं प्राइम स्टूडियो।